Hello, hi everyone. I hope you all are well at your home and may Mata Rani bless you all. My dear friends, my dear master, welcome you all into V Group of Healing and thank you so much मेरी वीडियो को देखने के लिए, सुनने के लिए। माय डियर मास्टर, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलती है स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड बिल्कुल भरपूर जानकारी, राइट। तो चलिए मास्टर, आज का जो टॉपिक है वो भी एक क्वेश्चन बेस्ड टॉपिक है। एक्चुअली क्वेश्चन आया था कि मैम ये ग्राउंडिंग क्या है और हमें इसको परफेक्टली कैसे करना चाहिए, है ना, और ये आवश्यक क्यों है। तो मास्टर, ग्राउंडिंग से हमें ऑलरेडी लग रहा है, जैसे अर्थिंग करते हैं ना हम लोग अपने घर में। क्या होता है कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन किसी नए घर में देते हैं तो उस इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन को कि हम अर्थिंग भी करते हैं, अर्थ वायर भी रहती है ना। उसका मेन मोटिव क्या रहता है अर्थिंग करने का, किसी भी घर की अर्थिंग करने का मेन मोटिव रहता है उस घर के जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है या जो उस घर में इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिक शॉक से यानी कि उसको प्रिवेंट करना, या इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को हैवी इलेक्ट्रिसिटी से क्या करना, बचाना। या फिर इसका एक और रहता है अर्थिंग का कि जो आसमानी बिजली है यदि वो किसी घर के ऊपर गिरे तो उसका नुकसान ना हो। तो इसलिए बहुत सारे इन चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, अर्थिंग करते हैं। अर्थिंग करने से क्या होता है कि जो भी अगर हैवी इलेक्ट्रिसिटी कहीं है तो वो उसके द्वारा वो न्यूट्रल हो जाती है, मीन्स उस वायर के द्वारा, ये जो प्रोसेस है उसके द्वारा वो अर्थ में चली जाती है, अर्थ ग्राउंड के अंदर चली जाती है, राइट। तो सेम वे मास्टर, जब हम कोई भी स्पिरिचुअलिटी की प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि कोई भी, यहाँ पे सिर्फ मैं मेडिटेशन की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मैं मंत्रा चैंटिंग या आप माला फेरते हैं या बहुत देर तक आप भजन इत्यादि, यानी कि कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप फॉलो करते हैं तो देखो जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं उनसे हमें क्या होता है, यूनिवर्सल एनर्जी से हम कनेक्ट होते हैं। और वो यूनिवर्सल एनर्जी से जैसे ही हम कनेक्ट होते हैं तो वैसे ही वो क्या होती है, हमारे अंदर फ्लो करना शुरू करती है, राइट। तो होता क्या है कि जब जैसे ही वो फ्लो करना शुरू करती है तो बहुत हाई लेवल की प्योर वो एनर्जी है ना। और जैसे वो हमारे अंदर फ्लो करना शुरू करती है तो क्या करती है, हमारे अंदर के जितने भी ब्लॉक्स हैं बाय डिफ़ॉल्ट, जितने भी ब्लॉक्स हैं, जितने भी जहाँ जहाँ पे क्लिनजिंग की ज़रूरत है, जहाँ पे एनर्जेटिक ब्लॉक्स हैं, एनर्जेटिक ब्लॉक्स पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है कि वो क्या होते हैं, आप उसे देख सकते हैं। तो जितने भी एनर्जेटिक ब्लॉक्स हैं उनको वो क्या करती है, क्लियर करती जाती है, राइट। लेकिन जैसे जैसे हम स्पिरिचुअलिटी की जो प्रैक्टिसेस हैं उनको और ज़्यादा बढ़ाते जाते हैं, उनका टाइम बढ़ाते जाते हैं। फॉर एग्जांपल मेडिटेशन की ही बात करते हैं। अगर आप मेडिटेशन पहले 20 मिनट करते थे, अब धीरे धीरे आपने आधा घंटा कर दिया, फिर धीरे 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 आपने टाइम बढ़ा दिया 45 मिनट, देन 1 आवर, ऐसे करके कर दिया। तो अब हुआ क्या मास्टर उससे कि आपकी स्पिरिचुअलिटी की प्रैक्टिसेस का जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे जो कॉस्मिक एनर्जी है वो हमारी बॉडी में एंटर करती जा रही है, उतने ज़्यादा टाइम तक वो एंटर करती जा रही है, राइट। तो क्या होता है कि हमारी बॉडी रेडी नहीं होती, हमारी बॉडी रेडी नहीं होती उस चीज़ को रिसीव करने के लिए, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर बहुत हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी को आप एक पतली सी वायर से गुजारने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, वो वायर जल जाएगी, है ना। एक हैवी इलेक्ट्रिसिटी को अगर आपको किसी दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करना है या लेके जाना है तो थ्रू वायर्स ही करेंगे, लेकिन वो वायर का क्या होगा, फिर वो वायर का क्या हो जाएगा, जो थिकनेस है वो बढ़ जाएगी, इनके वायर की जो इंटेंसिटी है उसको ले जाने की वो हमें बढ़ानी पड़ेगी। अगर हम बिल्कुल पतली सी वायर का यूज़ करेंगे बहुत हाई वोल्टेज के लिए तो क्या होगा, वायर जल जाएगी ना। तो सेम वे जैसे जब कॉस्मिक एनर्जी एंटर करती है तो हमारी बॉडी को आदत नहीं होती, क्योंकि हमने तो प्रैक्टिसेस जस्ट अभी स्टार्ट की हैं। तो हैवी एनर्जी यूनिवर्स से आना शुरू होती है और हमारी बॉडी उसको झेल नहीं पाती। और नतीजा ये होता है कि जब भी कोई मेडिटेशन या कोई मंत्रा चैंटिंग या पूजा पाठ करते हैं तो ये होता है, या तो उनकी बॉडी शेक होना स्टार्ट होती है, राइट, या फिर उनको वो करने के बाद जो भी प्रैक्टिस है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने के बाद उनको हैवीनेस लगता है, सिर बहुत भारी भारी लगता है, ऐसा लगता है कि समथिंग सिर में हेडेक हो रहा है। अभी तो पूजा की थी, हल्का होना चाहिए था लेकिन वो हेडेक जैसा लगता है। इनफैक्ट कई बार ऐसा लगता है कि पूरी शरीर जो बहुत भारी भारी है, बहुत हैवी है, पूरी बॉडी हैवी है ना। तो थकान सी महसूस होती है। तो ये क्या है मास्टर, ये वो जो कॉस्मिक एनर्जी है ये क्या होती है, कई बार बहुत ज़्यादा आना शुरू होती है और हमारी बॉडी उसको झेल नहीं पाती। अब क्योंकि हमारी बॉडी को आदत नहीं है
है ना? तो उस वजह से हमें ऐसे लगता है कि सिर भारी है, क्योंकि एनर्जी वहाँ पे स्ट्रक हो जाती है ना? सिर भारी लगता है हमें, बॉडी भारी लगती है। कई बार हमें बस मन करता है कि सोए रहें, उठने की हिम्मत नहीं होती, लेज़ीनेस आ जाती है, या फिर मंत्रा चैंट करते या मेडिटेशन करते बॉडी बहुत शेक होना लगता है ना? या फिर मान लो कि आपने मेडिटेशन कर ही लिया, या पूजा अपनी जो स्पिरिचुअलिटी की प्रैक्टिस थी वो आपने कर ली, लेकिन आफ्टर दैट भी क्या हो रहा है, जैसे उस टाइम पे तो आपको हैवीनेस लग रहा है, लेकिन अब करने के बाद अब दिन का सुबह सपोज़ करो आपने किया था, दोपहर का टाइम होने को आ रहा है, शाम का टाइम होने को आ रहा है, आपकी वो हैवीनेस जा नहीं रही है, राइट? हैवीनेस नहीं जा रही, वो शिवरिंग कभी-कभी अचानक से आपकी बॉडी शेक कर रही है ना? वो होता ही जा रहा है कंटिन्यूअसली। तो क्या है कि यूनिवर्सल एनर्जी फ्लो कर रही है, लेकिन आपकी बॉडी उस एनर्जी को रिसीव करने के लिए ना उतनी रेडी नहीं है। हमें अपनी बॉडी को उतना रेडी करना पड़ेगा। तो वो रेडी कैसे होगी? जैसे-जैसे हम प्रैक्टिस बढ़ाते जाएँगे, ऑटोमैटिक हमारी बॉडी जो है वो उसके लिए क्या होती जाएगी, इस हाई एनर्जी के लिए हैबिचुअल होती जाएगी। लेकिन अब जब तक वो हैबिट बॉडी की नहीं बनती, तब तक हमें ग्राउंडिंग करने की बहुत आवश्यकता है। ठीक है? हम क्या करेंगे, ग्राउंडिंग में क्या करते हैं कि जो भी यूनिवर्सल एनर्जी आ रही है, जितनी हमारी बॉडी को चाहिए, हम उतनी रखेंगे, बाकी सारी की सारी हम धरती माँ को सौंप देते हैं। है ना? धरती माँ से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इस एनर्जी को ले ले। उससे क्या होगा, हमारे अंदर की जो भी हैवीनेस है, जो भी हमें प्रॉब्लम आ रही है, फिजिकल लेवल पे जो भी प्रॉब्लम्स हमें महसूस हो रही हैं, वो धीरे धीरे करके कम होती चली जाएंगी। और फिर एक समय ऐसा भी आता है कि आपको ग्राउंडिंग करने की तब आवश्यकता नहीं रह जाती। ये समय तब होता है जब आपकी बॉडी फुली हैबिचुअल हो जाती है, हाई लेवल की कॉस्मिक एनर्जी को भी क्या करती है, डील करने के लिए हैबिचुअल हो जाती है। तो फिर आपको ग्राउंडिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती। फिर आप 3 घंटे 4 घंटे 10 घंटे भी मेडिटेशन करेंगे तो आपको हैवीनेस या वो स्टकनेस जो वो फील नहीं होती, है ना? नहीं होती वो फील, क्योंकि आपकी बॉडी हैबिचुअल हो चुकी होती है। यही वो टाइम है जब हम कुंडलिनी की बात करते हैं मास्टर। बहुत से मास्टर जो हैं, बहुत से लोगों को मैंने कुंडलिनी के बारे में कहते सुना है कि उनकी कुंडलिनी जब जागृत हुई तो ये हुआ वो हुआ। कुंडलिनी एक बहुत बहुत पोटेंट एनर्जी है। वो इतनी आसानी से तो एटलीस्ट जागृत नहीं हो सकती। जहाँ तक अगर मैं आपसे कहूँ तो कम से कम 6 साल, कम से कम 6 साल को डेडिकेटली अपने ऊपर काम करे तो जाके कुंडलिनी का हम कह सकते हैं कि आभास हो सकता है, तो भी जागृत तो नहीं हो सकती। तो अपनी कुंडलिनी जागरण के लिए भी हम वही है, सेम चीज़ है कि उसके लिए भी हमारी बॉडी का रेडी होना ज़रूरी होता है। इसलिए हठ योग का कंसेप्ट आया था, क्योंकि हठ योग में अपनी बॉडी को हम क्या करते हैं, रेडी करते हैं, राइट? तो जो कॉस्मिक एनर्जी जिस समय हमारी बॉडी उस कॉस्मिक एनर्जी के लिए हैबिचुअल हो जाती है, सेम टाइम पे हमारी बॉडी जो है वो रेडी होती है कुंडलिनी के लिए भी। क्योंकि कुंडलिनी भी बहुत हाई इंटेंसिटी की, हाई वोल्टेज वाली इलेक्ट्रिसिटी समझ लीजिए आप उसे। इतनी आसानी से अगर वो उठ जाए तो कोई भी व्यक्ति जल जाएगा, भस्म हो जाएगा। वो इतनी हाई ऊर्जा लिए होती है ना? इसलिए वो उसको जागृत करना और उसके बारे में बात करना, आई थिंक इट्स नॉट कोई बच्चों का खेल नहीं है वो, है ना? तो इसीलिए चलो हम ग्राउंडिंग पे बात करते हैं, कुंडलिनी पे हम फिर कभी बात करेंगे, राइट? तो ग्राउंडिंग का ये है कि जैसे हमें जब कॉस्मिक एनर्जी इनिशियल स्टेज में हमें मिल रही है, लेकिन उससे हमें क्या हो रहा है, बहुत हैवीनेस हो रहा है, तो उस समय पे हम ग्राउंडिंग कैसे करेंगे? जब भी आप स्टार्टिंग में हैं और आपको लगता है कि सिर बहुत भारी हो रखा है, ठीक है, या आपकी बॉडी बहुत शेक कर रही है, तो क्या कीजिए, कुछ यहाँ पे मैं टेक्निक्स बता रही हूँ, आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जब भी मेडिटेशन पे करने बैठें तो मेडिटेशन से पहले एक विजुअलाइजेशन कर लें कि आपके रूट चक्रा से बहुत सारी जड़ें निकलती हुई, रूट्स निकलती हुई धरती के कोर में जा रही हैं, है ना? अब उससे क्या है, जब आप ये विजुलाइज करेंगे धरती माँ से प्रणाम करके, तो आप क्या करेंगे कि आपकी जब ये विजुलाइजेशन करेंगे कि रूट चक्रा से बहुत सी रूट्स निकल के धरती के कोर में जा रही हैं, तो अब कॉस्मिक एनर्जी अब जितनी मर्जी हाई लेवल की आए, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, आपको कोई भी उससे प्रॉब्लम नहीं होगी। वो सारे की सारे एनर्जी जितनी आपकी बॉडी को चाहिए उतनी तो वो आप में स्टोर रहेगी, बाकी सारी की सारी धरती माँ के कोर में चली जाएगी, राइट? एक तो ये मेथड है। सेकंड मेथड क्या है कि आप नंगे पैर धरती पे बैठिए कुछ देर, है ना? जो हरा घास होता है, यदि आपके घर के आसपास घास है तो ठीक है, नहीं तो धरती पे यूं ही नंगे पैर बैठिए और आंखें बंद करके विजुलाइज कीजिए कि जो पैरों के माध्यम से हाथ भी, अपने हथेलियाँ भी धरती पे रखिए
कुछ इस तरह से बैठिए और विजुअलाइज़ करेंगे कि आपकी हथेलियों से, हाथों की हथेलियों से और पैरों के तलवों से ऊर्जा जो है वो निकल निकल के धरती माँ में जा रही है। धरती माँ को धन्यवाद करना ना भूलिएगा मास्टर, है ना। एक तो ये मेथड है, सेकंड ये मेथड हो गया। थर्ड मेथड है कि आप पेड़ पौधा कोई आपके आसपास है, सपोज आपके घर में तुलसी माँ लगी हुई है या कोई पेड़ है आपके आसपास, उस पेड़ को जाइए, हग कीजिए या उसके तने के नीचे, यानी कि उसकी जड़ों में जाके बैठ जाइए, है ना। कुछ देर आंखें बंद कीजिए और प्रार्थना कीजिए धरती माँ से कि जो भी एक्सेस में एनर्जी है वो आपको, वो धरती माँ में चली जाए, ताकि आप लाइटली या आपकी जो हैवीनेस है वो चली जाए, है ना। पेड़ के नीचे बैठने से ना मास्टर बहुत 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 अच्छी ऊर्जा प्राप्त होती है और जो भी एक्सेस में ऊर्जा है डेफिनेटली वो धरती में चली जाएगी और आपको हल्का सा फील होगा, है ना। आप पेड़ को हग भी कर सकते हैं। यदि सपोज करो आप किसी शहर में हैं, पेड़ नहीं है, तो अगर आपके बालकनी में जो भी कोई पेड़ है या कोई आपकी तुलसी माँ लगी है, उन पेड़ों को टच कीजिए। अगर फूल हैं तो फूलों को टच कीजिए, उनको टच कीजिए और आंखें बंद कीजिए। उनके टच को फील करना है आप। जैसे फॉर एग्जांपल आपके तुलसी माँ है तो उनके पत्तों को टच कीजिए, और अगर कोई गुलाब का फूल है तो उस फूल को टच कीजिए, उसके पत्तों को टच कीजिए, पूरा फील कीजिए। जब भी आप टच करें ना, उनको पूरा फील करना है ऐसे, जैसे उनकी कोमलता, सुकोमलता, उनकी खुशबू, एवरीथिंग सब कुछ फील कीजिए आंखें बंद करके। और आप पाएंगे कि कुछ ही देर में आपकी जो हैवीनेस थी वो चली गई, राइट। क्योंकि वो जो एनर्जी है वो उसमें क्या हो जाएगी, ट्रांसफ़र हो जाएगी, राइट। एक और मेथड है, और वो क्या है मास्टर, और वो सबसे अच्छा मेथड है, आई थिंक द बेस्ट मेथड इज़ टू डू एक्सरसाइज, राइट। जब भी मेडिटेशन, ध्यान या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आप स्टार्ट करें मास्टर, तो बॉडी एक्सरसाइज ज़रूर करें। कम से कम 20 मिनट डेली अपनी बॉडी को दें। कोई भी एक्सरसाइज करें, आप कोई डांस भी कर सकती हैं, आप कोई योगा भी कर सकती हैं, कोई भी एक्सरसाइज, क्योंकि एक्सरसाइज करने से हमारे अंदर जो ऑक्सीजन है वो ज़्यादा जाती है, नए टिश्यूज़, नई मसल्स बिल्ड होती हैं। नई मसल्स बिल्ड होने का मतलब क्या है मास्टर? नई मसल्स बिल्ड होने का अर्थ है कि हमारी एनर्जी ज़्यादा, जो हमारी बॉडी है वो ज़्यादा एनर्जी को होल्ड करने के लायक बन रही है। आप जितना ज़्यादा ऑक्सीजन अपनी बॉडी में होल्ड कर सकते हैं, जितनी देर तक कर सकते हैं, जितनी कैपेसिटी है, इट मीन आप उतनी ज़्यादा कॉस्मिक एनर्जी भी होल्ड कर सकते हैं। इट मीन्स कि आप उतनी ही ज़्यादा क्या कर सकते हैं, कुंडलिनी की जो पावर है उसको भी होल्ड कर सकते हैं, राइट। तो एक्सरसाइज से एक तो बेनिफिट ये होगा कि आप हेल्दी रहोगे, और दूसरा बेनिफिट है कि आपकी जो भी एनर्जी है, एक्सेस एनर्जी है, वो यूज़ होगी किस में, नई मसल्स बनाने में, नए सेल्स बनाने में। ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होगा उससे, है ना। तो नए सेल्स बनेंगे। नए सेल्स का मतलब क्या है कि आपकी एनर्जी का जो लेवल है वो एक्सपैंड हो रहा है टू होल्ड कॉस्मिक एनर्जी। समझ रहे हैं आप? तो जब भी कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करें, एक्सरसाइज को फर्स्ट प्रेफरेंस दें, क्योंकि एक्सरसाइज करके भी, जब भी आप बॉडी एक्सरसाइज करते हैं, आपकी बॉडी फिट होती है, तो एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा, है ना। वो जो कॉन्फिडेंस है वो आपके अंदर एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो करेगा मास्टर। और ये सबसे अच्छा है, जब भी हैवीनेस लग रहा है तुरंत एक्सरसाइज कीजिए, रिलैक्स महसूस करेंगे। डेली 20 मिनट जो है वो अपनी एक्सरसाइज को, फिजिकल एक्सरसाइज को ज़रूर दें। ये सबसे बेस्ट मेथड है ग्राउंडिंग का। इससे भी हमारी एनर्जी क्या होती है, ग्राउंड होती है, राइट। तो एक्सरसाइज के लिए आप कुछ भी चुन सकती हैं, योगा भी चुन सकती हैं, एरोबिक्स भी चुन सकती हैं, या कोई बहुत हाई लेवल का डांस है उसको भी चुन सकती है। इट्स डिपेंड अपॉन यू, बट एक्सरसाइज मस्ट है किसी भी स्पिरिचुअल सीकर के लिए। पुराने समय में लोग जो थे, वो जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते थे मास्टर, वो हठ योग किया करते थे। आपने सुना होगा नाम, हठ योग में वेरियस टाइप ऑफ आसनास एंड प्राणायाम एटसेट्रा आते हैं। वो क्यों करते थे मास्टर्स? रीज़न यही था सेम, अपनी बॉडी की कैपेसिटी को क्या करना, एनहांस करना, अपनी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को एनहांस करना, ताकि कॉस्मिक एनर्जी को वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड कर सकें, राइट। तो ये था मेरा ग्राउंडिंग पे। आई होप आपको ग्राउंडिंग के बारे में क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच सुनने के लिए। यदि किसी का और भी कोई प्रश्न हो तो वो पूछा जा सकता है। और थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू सो मच।